हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बाय डीएस सर। बच्चों, नए साल की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं के साथ हम आज अपना टॉपिक जो कोशिका के प्रकार है, आपको बोले थे कि नेक्स्ट वीडियो में हमारा कोशिका का प्रकार चलेगा। तो आज हम टाइप ऑफ सेल के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। टाइप ऑफ सेल बेटा देखेंगे, कोशिका मुख्यतः दो प्रकार की होती है। अभी तो हम आपको मुख्यतः दो प्रकार का, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक के बारे में बताएंगे। फिर एक और कोशिका होती है, तीसरा जो मेसोकैरियोटिक होती है। इन दोनों के बाद हम आपको मेसोकैरियोटिक के बारे में भी बताएंगे। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो प्रकार है, इसका पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका बच्चों देखिए, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव और कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो प्रिमिटिव का मतलब होता है आद्य या आरंभी। आद्य या आरंभी, या इसको अल्प विकसित केंद्रक भी कह सकते हैं। अल्प विकसित केंद्रक। अल्प विकसित केंद्रक का मतलब आप लोग समझ सकते हैं। इसको क्यों अल्प विकसित या आद्य केंद्रक के नाम से जाना जाता है प्रोकैरियोटिक को? तो प्रोकैरियोटिक का मतलब जो होता है बच्चों की, प्रोकैरियोटिक में एक, इसको हम जब भी डिवाइड टाइप पढ़ा ये टाइप जो पढ़ रहे हैं हम लोग, इसको हम लोग न्यूक्लियस के बेस पे पढ़ रहे हैं, केंद्रक के आधार पे पढ़ रहे हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है बच्चों, उसमें जो केंद्रक होता है वह अल्प विकसित होता है, यानी आरंभी होता है। आरंभी यानी वह आद्य प्रकार का होता है। तो आद्य प्रकार का केंद्रक कोशिका कैसी होती है? जिसमें केंद्रक कला का अभाव होता है। केंद्रक कला का मतलब होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक सुसंगठित और स्पष्ट न हो। तो सुसंगठित और स्पष्ट न होना मतलब प्रोकैरियोटिक, यानी इसी को हम आरंभी या अल्प विकसित केंद्रक या आद्य प्रकार का केंद्रक कहते हैं। इसमें एक और चीज नहीं पाई जाती है जिसको केंद्रिका कहते हैं, न्यूक्लियोलस। केंद्रिका भी इसमें एब्सेंट होता है, जो कि यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। दूसरा जो होता है बच्चों, इसमें हिस्टोन प्रोटीन का भी अभाव होता है। तो हिस्टोन प्रोटीन जो होता है, आपको हम बताएंगे कि हिस्टोन प्रोटीन गुणसूत्र के साथ, यानी जब भी एक चीज ध्यान दीजिए आप लोग, गुणसूत्र जो क्रोमोसोम्स बनते हैं, वो क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। प्रत्येक कोशिका में जो क्रोमोसोम्स बनते हैं वो किससे मिलकर बनता है? डीएनए और प्रोटीन से। तो इसमें क्या है कि प्रोकैरियोटिक में प्रोटीन एब्सेंट होता है, यानी हिस्टोन प्रोटीन का इसमें अभाव होता है। तो हम कह सकते हैं कि गुणसूत्र इसका सुसंगठित नहीं होता है। यानी जब इसमें गुणसूत्र सुसंगठित नहीं होगा, तो इसका मतलब कि इसमें जो डीएनए होगा वो क्या होगा? नेक्ड होगा। डीएनए नग्न अवस्था में होगा। तो नेक्ड डीएनए किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। तो प्रोकैरियोटिक का हमने उदाहरण दिया था आपको, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, ये सब क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी को हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया। इसको साइनोबैक्टीरिया या बीजीए के नाम से भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं, इसका एग्जांपल जो आप दिए हैं, हमने आपको दिया है कि बैक्टीरिया, जीवाणु। तो यहाँ पे एक जीवाणु कोशिका है। इस जीवाणु कोशिका में हमने बताया कि जो केंद्रक होता है, इसके किनारे किनारे आप देख सकते हैं, इसका आप तुलना कर सकते हैं। ये एक हमारा पादप कोशिका है, यानी यूकैरियोटिक का। ये एक प्रोकैरियोटिक यानी जीवाणु की कोशिका। अब देखिए, जीवाणु कोशिका में बच्चों केंद्रक कला एब्सेंट है। ये जो डीएनए है पूरी तरह सुव्यवस्थित नहीं है, और यहाँ पे जो केंद्रक है ये क्या है? ये सुव्यवस्थित है। यानी इसमें देख रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, केंद्रक झिल्ली है, एक न्यूक्लियोलस, केंद्रक के अंदर एक केंद्रिका पाई जाती है, न्यूक्लियोलस भी है, और जो गुणसूत्र है वह सुसंगठित है, यानी संगठित इसके गुणसूत्र जो है, यानी इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है और इसमें हिस्टोन प्रोटीन
नहीं पाया जाता है। इसमें केंद्रक झिल्ली पाया जाता है, यहाँ पे केंद्रक झिल्ली नहीं है। ये देख रहे हैं डीएनए पूरी तरह अस्त व्यस्त यहाँ कोशिका के अंदर पड़ा है। तो ये हमारे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का जो केंद्रक के बेस के आधार पर हमने इसको अलग किया है। तो ये हमारा क्या हुआ, यूकैरियोटिक, और ये हुआ प्रोकैरियोटिक। यू का मतलब होता है वेल, वेल माने विकसित या वास्तविक ऐसी कोशिका, यानी यूकैरियोटिक ऐसी कोशिका जिसमें वास्तविक केंद्रक पाया जाता है। कैरियन बराबर न्यूक्लियस, यानी इसमें विकसित या वास्तविक केंद्रक पाया जाता है। तो विकसित या वास्तविक केंद्रक, यानी हमने बताया कि इसमें केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियोलस केंद्रिका और डीएनए सुसंगठित होते हैं। तो अब इसके उदाहरण देख लीजिए। जितने हायर प्लांट हैं, उच्च पौधे, उच्च जंतु और मनुष्य, यानी हम लोग की भी कोशिका किसकी बनी है, इसकी बनी बच्चों यूकैरियोटिक। तो ये दो कोशिकाएं हुए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिका को बच्चों हम लोग दो भागों में बांटे हैं, यहाँ हमने आपको दर्शाया है। फर्स्ट है प्लांट सेल, दूसरा है एनिमल सेल, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। इसको हम आगे आपको बताएंगे। अब देखिए, इन दो कोशिकाओं के बाद हमने बताया था एक कोशिका और होती है मीजोकैरियोटिक। मीजोकैरियोटिक यानी जब प्रो और यू हम पढ़ेंगे तो ही मीजोकैरियोटिक कोशिका के बारे में समझेंगे। मीजोकैरियोटिक इन दोनों के बीच की कोशिका होती है, यानी इसमें प्रोकैरियोटिक के भी कैरेक्टर दिखाई देंगे और यू के भी। तो देखिए इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें स्पष्ट केंद्रक होता है, यानी जो केंद्रक न्यूक्लियस होगा उसमें झिल्ली युक्त केंद्रक यानी केंद्रक कला पाई जाएगी। किंतु ये किसका कैरेक्टर हो गया, यूकैरियोटिक का। लेकिन इसमें भी हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है जैसा कि प्रोकैरियोटिक में था। तो अब जब हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होगा तो हम कह सकते हैं इसमें गुणसूत्र सुसंगठित नहीं पाया जाता है। तो गुणसूत्र सुसंगठित नहीं पाया जाता है, तो ऐसी मीजोकैरियोटिक कोशिका में अगर हम उदाहरण देखा जाए तो मीजोकैरियोटिक कोशिका में एक उदाहरण आपको सबसे अच्छा मिलेगा डायनोफाइसी। डायनोफाइसी जो एक समुद्री शैवाल, सी एलगी होते हैं, ये एक समुद्री शैवाल का एक वर्ग होता है। ठीक बच्चों, तो ये कंफर्म हो गया। प्रोकैरियोटिक कोशिका कितने प्रकार की, कोशिका कितने प्रकार की होती है, दो, प्रो एंड यू। तीसरा हो गया मीजोकैरियोटिक। तो हमने यहाँ पे आपको फिगर के डायग्राम के आधार पे इसके केंद्रक के बारे में बताया है। इसकी और भी कुछ डिफरेंस है, अंतर है, उसको हम आगे अभी बताते हैं आपको। आप इसका तब तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों अब आगे हम आपको प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में कुछ डिफरेंसेज हैं, उनको हम बताने जा रहे हैं आपको। तो पहला डिफरेंस देखिए, प्रोकैरियोटिक में बेटा जो होता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार 0.5 माइक्रोन से 5 माइक्रोन तक होता है, और यूकैरियोटिक कोशिका का आकार जो होता है बेटा 5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन 20 माइक्रोन तक होता है। ये सेल बड़ी होती है इससे, ठीक है। अब जो कोशिका भित्ति होती है प्रोकैरियोटिक की, वो पेप्टिडोग्लाइकान, अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट, एक और लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। जो इसकी कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, किसकी बनी होती है बेटा, पेप्टिडोग्लाइकान, अमीनो एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट। और जंतु कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका, तो यूकैरियोटिक कोशिका को देखिए यहाँ पे हमने तीन कोशिका के बारे में बताया कि पादप यानी प्लांट में जो होता है वो सेलुलोज का बना होता है, यानी प्लांट के सेल की कोशिका भित्ति किसकी, प्लांट सेल में जो सेल वॉल था वो सेलुलोज का बना था। जंतु में ये सेल वॉल एब्सेंट होता है, और कवकों में किसका बना होता है, काइटिन का। कवकों में किसका सेल वॉल होता है, काइटिन का। तीसरा देखते हैं कैरेक्टर इसका, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो झिल्ली युक्त कोशिकांग है वो क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, अनुपस्थित। जैसे झिल्ली युक्त कोशिकांग क्या होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ईआर, ये सब देखिए यूकैरियोटिक में है, लेकिन इसमें क्या है, अनुपस्थित है। इसमें सिर्फ राइबोसोम है, तो इसमें सिर्फ राइबोसोम है, तो वो राइबोसोम भी कितना है, 70 प्रकार के इसमें राइबोसोम होते हैं। और यूकैरियोटिक में कितने होते हैं, 80 प्रकार के राइबोसोम होते हैं। अब 70 और 80 ये यस के बारे में हम आपको
जब राइबोसोम का वीडियो देंगे तो इसमें डिटेल बताएंगे। अब ये देखिए 5वां कैरेक्टर, इसमें सुस्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। हमने आपको बताया प्रोकैरियोटिक में सुस्पष्ट केंद्रक, विकसित केंद्रक नहीं होता है। तो ऐसे केंद्रक को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड, जीनोफोर, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, तीनों नामों से जानते हैं। और यूकैरियोटिक में ऑलरेडी हमारा केंद्रक स्पष्ट होता है, सुव्यवस्थित होता है। 6वां कैरेक्टर देखिए, मीजोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर श्वसन के लिए पाया जाता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक में। ये देखिए मीजोसोम है, ये जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फोल्ड होने से, अंतर्वलन से बनता है, जो रिस्पायरेशन का काम करता है। क्या करता है? रिस्पायरेशन का। और ये यूकैरियोटिक में इसके स्थान पे क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है इसके स्थान पे, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें प्रेजेंट होता है, मीजोसोम एब्सेंट होता है, लेकिन इसमें मीजोसोम प्रेजेंट होता है किसके स्थान पे? माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पे। गुणसूत्र की संख्या सिंगल होती है, इसमें एक होता है, इसमें मल्टीपल होता है। अब ये देखिए कसाब इसमें जो होते हैं, कसाब माने फ्लैजिला, फ्लैजिला सूक्ष्मनलिकाओं से बनते हैं। वो 0+1 के अरेंज में होते हैं। और इसमें कसाब सूक्ष्म नलिका जो होते हैं कसाब की 9+2 की। और प्रो में 9 है। लैंगिक जनन एब्सेंट होता है इसमें, और इसमें लैंगिक जनन प्रेजेंट होता है। इसमें विभाजन जो होता है प्रोकैरियोटिक में असूत्री एमाइटोसिस द्वारा होता है, और इसमें माइटोसिस माइटोसिस समसूत्री और मियोसिस अर्धसूत्री। और एक दो देखिए, इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और ये न्यूक्लियोलस इसमें एब्सेंट होता है और इसमें प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे डिफरेंस प्रो और यूकैरियोटिक के थे। बाकी अपने